हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डेली जी के डोज में। आज है 23 मई और 23 मई से करंट अफेयर्स के इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को। अब 23 मई है तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि विश्व कछुआ दिवस। तो इसके बारे में पहले जानते हैं फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में कछुओं और कछुओं की प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह दिन लोगों को उनके महत्व और घटती संख्या के बारे में जागरूक करता है। जिस तरह से आज के टाइम पे कछुए खत्म हो रहे हैं उसके लिए मनाया जा रहा है। यह दिवस शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोगों को इन जीवों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कछुओं की अहम भूमिका होती है, इसलिए इनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन हो नहीं पाता है। क्या है कि आज के टाइम पे जानवर तो जानवर, इंसान भी कम लथेर नहीं है। बढ़ते हैं अपने सवाल पे। पहला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट एंड रिसेंटली पास्ड अवे इन मई 2025। भारत में विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं जिनका मई 2025 में निधन हो गया? ऑप्शन है आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सरोज घोष या डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो भारत में विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक के रूप में डॉक्टर सरोज घोष को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है डॉक्टर सरोज घोष और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर सरोज घोष ने NCSM यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स के संस्थापक महानिदेशक के रूप में कार्य किया 1979 से 1997 तक। उन्होंने भारत में विकेंद्रीकृत विज्ञान केंद्र मॉडल की शुरुआत की और संसद संग्रहालय, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय आदि के निर्माण में भी योगदान दिया है। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम, पहले सूर्य जैसा मुंह देख लीजिए आप लोग इसका, ये देखिए। What is the name of the new space-enabled missile defense initiative introduced by President Trump in 2025? राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 2025 में शुरू की गई नई अंतरिक्ष समर्थित मिसाइल रक्षा पहल का नाम क्या है? ऑप्शन हैं आपके स्टार शील्ड, आयरन नेट, स्काई फोर्ट्रेस या गोल्डन डोम। तो राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 2025 में शुरू की गई नई अंतरिक्ष समर्थित मिसाइल रक्षा पहल का नाम है गोल्डन डोम। इसी प्रकार का कुछ बनाया जाएगा जिससे अंतरिक्ष से आने वाले जो भी बम या मिसाइल्स होंगे उनको ये बचाएगा, उनको नहीं बचाएगा, मतलब अमेरिका को उनसे बचाएगा। फैक्ट्स देखते हैं। गोल्डन डोम एक नई रक्षा पहल है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू किया और इसकी अनुमानित लागत $175 बिलियन है। इसका उद्देश्य हाइपरसोनिक और अंतरिक्ष से लॉन्च की गई मिसाइलों से अमेरिका की रक्षा करना है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द 16th एशियाटिक लायन सेंसस रिलीज्ड इन May 25, व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस इन गुजरात? मई 2025 में जारी 16वीं एशियाई शेर जनगणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की वर्तमान संख्या क्या है? ऑप्शन है आपके 674, 800, 891 या 950। तो अभी हाल ही में 16वीं एशियाई जनगणना, शेर जनगणना हुई और इसके अनुसार गुजरात में एशियाटिक लायंस की वर्तमान संख्या है 891 और ये कहाँ पाए जाते हैं गुजरात में? तो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या 2020 से 2025 के बीच 32% बढ़कर 891 हो गई है। यह वृद्धि यानी कि जो इंक्रीजमेंट हुआ है नंबर ऑफ टाइगर लायंस में, ये प्रोजेक्ट लायन के तहत हुआ है। लेकिन शेरों की इंसानियों बस्तियों तक फैलाव नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि जिस हिसाब से आज के टाइम पे फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं तो वो लोग तो भाई निकल के इंसानी बस्तियों तक ही आएंगे। पता चला सब सो के उठा और बाहर से खटखटा के भाई चाय गिलास देना, तो ये वाला स्थिति आना शुरू हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को ध्यान देना है।
अगला सवाल है, व्हाट बैंड केमिकल हैज FSSAI टारगेटेड इन इट्स May 2025 डायरेक्टिव फॉर राइपनिंग फ्रूट्स लाइक मैंगोज। FSSAI ने मई 2025 के निर्देश में आम जैसे फलों को पकाने के लिए किस प्रतिबंधित रसायन पर कार्रवाई करने को कहा है? ऑप्शन है आपके एथाइलिन, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम बेंजोएट या एमोनियम सल्फेट। तो हाल ही में FSSAI ने मई में 2025 के निर्देश में आम जैसे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड, जो पहले से ही प्रतिबंधित रसायन था, इस पे कार्रवाई करने को कहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड एक केमिकल है जिससे फलों को पकाया जाता है, चाहे वो आम हो, केला हो, जो भी फल हो जो अपने समय से पहले जिनको पकाकर और मार्केट में बेचा जाता है अधिक से अधिक कॉस्ट कमाने के लिए, तो पहले से ही उस पर बैन लगा हुआ था और अब सरकार ने इसको मतलब इसके ऊपर कार्रवाई करने को कह दिया है। FSSAI ने मई 2025 को राज्यों को निर्देश दिया कि वे फलों को पकाने में प्रतिबंधित केमिकल कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर सख्ती करें। इसका उद्देश्य प्राकृतिक रूप से पके फल सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को विषैले व कैंसर कारक रसायनों से बचाना है। काफी इसके डिमेरिट्स भी हैं। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी इन May 25? मई 2025 में किस संगठन ने विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है? ऑप्शन है आपके यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेफ। तो भी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग। WHO ने 20 मई 2025 को पहली बार वैश्विक महामारी संधि को अपनाया, जिसमें 124 देशों ने समर्थन भी किया है। इस संधि का उद्देश्य भविष्य की महामारियों के लिए न्याय संगत और समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। अमेरिका ने WHO से पहले ही अलग होकर इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, मतलब अमेरिका इस प्रोसेस का पार्ट नहीं। अगला सवाल, Who has been appointed as the new Chief Justice of the Manipur High Court in 25 May? यानी कि मई 2025 में मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके जस्टिस D कृष्ण कुमार, जस्टिस R महादेवन, जस्टिस K सोमशेखर या जस्टिस BR गावई। तो हाल ही में मई 2025 में मणिपुर हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस K सोमशेखर, एक मिनट, जस्टिस K सोमशेखर जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा, यही है जस्टिस K सोमशेखर। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस केम्पैया सोमशेखर को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति जस्टिस D कृष्ण कुमार की 21 मई 2025 को सेवानिवृत्ति के बाद की गई है। मतलब 21 मई 2025 को D कृष्ण कुमार जी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे और इनका उस दिन सेवानिवृत्ति हुआ, रिटायरमेंट हुआ। उनके बाद जस्टिस K सोमशेखर जी अपॉइंट हुए हैं उस जगह पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत की जाती है, याद रखिएगा, क्योंकि UPPCS और ROARO में ये क्वेश्चन के हिसाब से नहीं आएगा, इस अनुच्छेद पे आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही, यानी कि सलाह लेने के बाद इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला सवाल, Which team won the UEFA Europa League 2025 final ending a 17-year trophy drought? यानी कि UEFA यूरोप लीग 2025 यूरोपा लीग 2025 फाइनल किस टीम ने जीतकर 17 साल की ट्रॉफी सूखी अवधि का समाप्त किया है? ट्रॉफी सूखी अवधि मतलब 17 साल से लोग खाली आते थे, खेलते थे, जाते थे, लेकिन इस बार लोगों ने ट्रॉफी जीती है, इसलिए बोला गया है ट्रॉफी सूखी अवधि। ऑप्शन है आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, टॉटेनहम हॉटस्पर या फिर AC मिलान।
तो ये जो 17 साल का ट्रॉफी सूखी अवधि को समाप्त किया है, ये किया है टॉटनहैम हॉटस्पर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टॉटनहैम हॉटस्पर ने 21 मई 2025 को मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर यूईएफए यूरोपा लीग का खिताब जीता। यह क्लब की 1984 के बाद पहली यूरोपीय सफलता है और इसके साथ ही टीम ने 2025-26 यूईएफए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। निर्णायक गोल ब्रेनन जॉनसन ने 42वें मिनट में किया और मिकी वैन डीवेन की रक्षात्मक भूमिका अहम रही है। अगला सवाल है, विच टीम वॉन द सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 एंड वेयर वॉज द फाइनल हेल्ड? सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती और फाइनल मैच कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन है आपके बांग्लादेश ढाका, इंडिया यूपिया, नेपाल काठमांडू या श्रीलंका कोलंबो। तो भाई हाल ही SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 इंडिया ने जीता है और ये फाइनल मैच कहाँ आयोजित हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 18 मई 2025 को बांग्लादेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 जीता। यह मुकाबला अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में आयोजित हुआ और भारत की यह दूसरी सैफ अंडर 19 खिताबी जीत है। मैच 1-1 से बराबरी पर खत्म हुआ था, जिसे भारत ने पेनाल्टी शूटआउट में अपने नाम किया। अगला सवाल, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज हेल्ड इन हैदराबाद? हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ऑप्शन हैं आपके एमा मॉरिसन, यूरेली जोएचिम, एलिजी रैंडमा या फिर एना लीज नॉन्टन। तो हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में गोल्ड मेडल एलिसी रैंडमा ने जीता। ये कहाँ की हैं? एस्टोनिया की हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। मिस एस्टोनिया एलिसी रैंडमा ने हैदराबाद के गाचीबाउली इंडोर स्टेडियम में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में गोल्ड मेडल जीता। यह जीत 1999 के बाद पहली बार एस्टोनिया को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाने वाली उपलब्धि भी बनी है। और आखिरी सवाल हमारे सेशन का, हु प्रेजेंटेड द गैलेंट्री अवार्ड्स एट द डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2025 फेज 1 ऑन मई 22 मई को रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में, अलंकरण समारोह 2025 में चरण 1 में वीरता पुरस्कार किसने प्रदान किए? ऑप्शन है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भाई ये जो वीरता पुरस्कार सम्मान दिया गया है, ये दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं हमारे देश के परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र और शौर्य चक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2025 फेज 1 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री भी उपस्थित थे। यह समारोह देश के वीर जवानों के अदम्य साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया है। तो ये था आज का हमारा सेशन ऑफ 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और दूसरी चीज़ों से दिमाग हटा के अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें, बट पढ़िएगा। धन्यवाद।